यह कह रहे हैं कि क्या ऐसा ही जंगल राज होता था, पुलिस पकड़े और फिर पकड़ करके ठोक दे। अपनी बाछे शासन भी कहे कि बहुत बढ़िया किया है बिहार पुलिस, यूपी और बिहार में और अन्य प्रदेशों में यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ह्यूमन राइट का मतलब क्या है, गरिमा के जीवन का मतलब क्या है, संविधान का सम्मान कैसे होगा, ये अभी एक विचारणीय प्रश्न है। आपने भरत भूषण तिवारी का पूरा मामला देखा होगा। हमारे बीच पंकज जी हैं, जिससे कुछ कह करके भरत गए थे, अंतिम सांस लिया था उन्होंने। जी, मुझसे नहीं, लेकिन मेरे पूरे गांव वालों से। जो इसका लास्ट वीडियो है, आप देख रहे होंगे आप लोग, इसमें वो कह रहा है कि अगर मेरे साथ छल होता है, अगर मेरे साथ धोखा होता है, मेरे गांव वाले आगे बढ़ाएंगे। हम लोग संकल्पित हैं साहब, आर पार करेंगे। अब जो होना है होगा। पूरा गांव संकल्पित है, पूरा देश अब संकल्पित है। पहले तो गांव था ना, अब पूरा देश संकल्पित हो गया है साहब। ये साहब कौन से जाते थे? मैं इन साहब के पास जाकर मिल सकता हूँ क्या? देखिए जिधर पंकज जी जिधर इशारा कर रहे हैं, विधायक जी हैं, हरियाणा से आए हैं और अभी हम बात भी करेंगे उनसे, क्योंकि सबसे दूरी से अगर कोई सज्जन शक्ति जिसे झकझोर दिया, भीतर से हलचल हुई और वह यहाँ चल कर के आए बिहार में। मैं पंकज से बात करने के बाद वहाँ भी जाऊँगा। पंकज जी बताइए। मैं इस पूरे घटना को बताऊँ तो इसमें बहुत कुछ बताने लायक नहीं है। सारा कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पड़ा हुआ है। जब आप उसके फेसबुक अकाउंट को देखेंगे, उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन को तो किसी आदमी का चरित्र आजकल फेसबुक हो गया है, क्या देख रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। एक तो ये चीज़ें हो गई। ये बच्चा था, ये 2-3 सालों से प्रयास कर रहा था ज्वाइनिया वालों के, जो इसके गंगा खटान वाला। जी, जो लोग यहाँ हमारे गांव तब तक नहीं आए थे साहब, ये सभी लोग वहीं पे थे, बांधते रह रहे थे। ये इसके फादर जो हैं, ये पुलिस के ड्राइवर हवलदार से रिटायर आदमी हैं। जो कुछ भी पुलिस का मिलता है उनको मिला था। अपनी मदर से बार बार उस पैसे में से ले जाके वहाँ खर्च कर देता था, कुछ ना कुछ जो भी हुई सकता था। और इस बात के लिए फादर और बेटे के बीच में थोड़ा सा नहीं होता है कि मेरे घर का काम नहीं कर रहा है, ले जाके जनता के बीच लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच जो विस्थापित हैं यहाँ आकर रहने लगते हैं, तो इसके लिए संघर्ष करता है। संघर्ष करके बिजली विभाग में आपके हमसे उन साहब के पास, उन साहब के पास जाके बिजली की व्यवस्था करा देता। बिजली जलने लगती है, लेकिन पोलों पे अभी लाइट नहीं था। और आप जब साहब वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह का एरिया, पूरा का पूरा गांव का बधार है। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी अपनी पीठ सहला रहे हैं सरकार के लोग, अगर एक रात वहाँ आके उनका परिवार स्टे कर जाए साहब, तो जिनने आपको इस जगह तक बैठाया, जिस स्थिति में आप एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप एक दिन आपका परिवार वहाँ नहीं रह पाएगा। और बताइए उस स्थिति में लोग रह रहे हैं। मतलब प्रशासन ने मान लिया था कि यह प्रॉब्लम क्रिएटर है, हमेशा समस्या पैदा करेगा। घटना से मैं 2 दिन पहले बताऊं, वहाँ के विस्थापित जिसके घर पे आते हैं, इसके ही प्रयास से वहाँ एक चापाकल लगा था अभी तत्काल में। तो इसकी माँ से मिलते हैं, सुबह सुबह का समय होता है, सोए रहता है घर पे, आते हैं, कहते हैं भरत बबुआ से मिले के बाद। तो मतारी जानते बनी कि जो आवेला लोग ऐसा खोजे तो कामे खातिर खोजे, आई लोग एक फंसाई लोग घर के काम नहीं कर, फिर भी वो जाके जगाती है, आता है, बहुत लोग की बबुआ जब कलवा लगोल रहा तो पानी भी मन नहीं था। तो बच्चा कहता है कि चलिए आप लोग माता जी चलिए, हम आते हैं। सबको आप मिलिए वहाँ के लोगों से, सबको बहिनी, माई, चाची, उसका जो वर्डिंग था, वो वहाँ से बाइक उठाता है और वहाँ जाता है। और फर्स्ट एक वीडियो आप पहले भी देखे होंगे, एसपीओ उसको एक बार थप्पड़ लगाए थे, जो वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वालों के साथ उलझ रहा है और उसके फादर उसी को पीट रहे हैं। एक वीडियो चल रहा होगा, ये 2 साल 1.5 साल पहले की घटना है। एसपीओ के दौरान पहले भी उसको अपमानित किया गया। वहाँ से वीडियो करता है, वीडियो करके दिखाता है पानी, या कहता है क्या साहब आपके बच्चे इस पानी को पिएंगे? बताइए, आपके जो अधिकारी हैं कि यहाँ पर विस्थापित को ला कर रख दिए, आपने शुद्ध दी है क्या? और पूरी सरकार फिर सहला रही है कि वहाँ ये बनेगा, ये नगर हो गया, ये लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बताइए, आपके साथ बच्चे आके यहाँ रहेंगे? इसमें कोई गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ है। यहाँ लाइट तक किया, जंगल में सियार और जंगली जानवर, उस टाइप से एरिया अफसर आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ये कहता है, तुरंत उसमें वीडियो कॉलिंग उसका कट जाता है। वो गुस्से में यहाँ से बाइक लेता है, जैसा लोग बता रहे हैं।
एसडीओ अनुमंडल जाता है, वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के जो गार्ड होते हैं उसके द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक बंधक बना कर रखा जाता है वहीं किसी स्टोर में या किसी खास जगह। तो जांच का विषय है, सारी चीज़ें आएंगी उसमें रहता है। वो वहाँ से आता है और देखिए उस बच्चे की मानसिकता वहाँ से कैसे चेंज होती है साहब। वहाँ से आता है, उसकी माँ जो उसके जन्मदिन पे गले में दी थी, महावीरी जो गांव में देते हैं ना लॉकेट जिसमें हनुमान जी का चित्र होता है और सोने का बना हुआ, उसको बेचता है। और बेच के कितने बिहार सरकार में आसानी से साहब हथियार उपलब्ध है कि आधे 1 घंटे में 2 घंटे में बच्चा हथियार खरीद के लेकर घर से आ जाता है। और पहला वीडियो जो साहब आप लोग देखे होंगे जो उसका चलता है, रात में बनाता है, एसडीओ के बारे में कुछ बोलता है और हथियार लहराता है, ये तो सोशल साइट पर पहला। दूसरे दिन इसी जगह का ये वीडियो है जो वायरल है और यही दरवाजा है पीछे जहाँ मदर के साथ एसडीओ साहब एक केस किए रहते हैं। उसके आलोक में आप श्रीकांत प्रत्युष जी का एक स्ट्रिंग भी देखे होंगे सिटी लाइव के जो थानेदार का केस है, उसमें बार बार साहब का कहना, साहब का कहना, सारी चीजें। तो इन सारे तथ्यों को आप मिलाएं तो सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पुलिस के ऊपर हथियार टांगता है और जब वो हथियार ये रहता है साहब तो बिहार पुलिस के ट्रेंड सिपाही पूंछ पीछे लगा के और अपना रास्ता पकड़ते हैं, तब वो फायर नहीं करते हैं, चले जाते हैं। अगले दिन ब्लॉक का कोई कर्मी जैसा कुछ हो रहा है, कोई यार अपने मोबाइल पे एसडीओ साहब से उसकी बात कराता है। वो कहते हैं कि आप जगह पे पहुंचिए, हम वहाँ दिखवाते हैं क्या क्या समस्या है, लोगों को भेजे हैं, आप बताइए, सबको दूर किया जाएगा डीएम साहब का कि ऊपर से नोटिस है। बच्चा यहाँ से पिस्टल उठाता है, कमर में लगाता है अपना बाइक, अब तो पिस्टल उसका साथी हो गया है इस व्यवस्था के साथ। वो अपना लगाता है, बाइक उठाता है, वहाँ जाता है। वहाँ तो पहले से घेराबंदी हुई पड़ी है और उसके बाद तो सारा कुछ साक्ष्य है, वीडियो साक्ष्य है, किसी के कहने की बात नहीं है। आधे घंटे तक उसको गुमराह करके घेर के अगल बगल फायरिंग करके रोका जाता है। और एक वीडियो और भी आप वीडियो के साक्ष्यों से देखें हैं तो वायरल है, जिसमें एसटीएफ के सिपाही बहुत तेजी में बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं, वो भी वीडियो वायरल है। आधे घंटे तक बच्चे को घेर के रखा जाता है। इन साहबों के जो एसटीएफ वाले हैं इनके 40 सेकंड पहुंचने के पहले वो हथियार फेंक देता है और डीएसपी साहब उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे लेके आगे की तरफ जाते हैं। गांव वाले देख के जो पूरे 100 से ज्यादा लोग वहाँ पे विस्थापित पुलिस भगा रही है, लेकिन कुछ लोग दूरी से आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि दूर से भी देखा जा सकता है, सब कुछ देख रहे होते हैं। उनके सामने जैसे ही एसटीएफ वाले गाड़ी लगाते हैं अपना अपना मोटरसाइकिल, गोल घेरा बनाया जाता है और ग्रामीण 3 फायर सुनते हैं। उसके बाद भी वो बच्चा, अब वीडियो है लोगों का है, भारत माता की जय कहता है 3 बार और गांव वालों की तरफ ऐसे हाथ हिला कर रहा है कि हम लौट के आएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं और पुलिस के यहाँ जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं है साहब। और जो डॉक्टर का बयान है उसमें कह रहा है कि 4 से 5 गोली है, चौथी 5वीं गोली उसको क्यों मारनी पड़ी साहब? आप जाने साहब, जब भी इस तरह का एनकाउंटर होता है तो इसके लिए पहले से एक हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई होती है, किसी को भी गोली लग सकती है, सारा कुछ इंतजाम होता है। कोई हुआ हो तो बताएं। और गोली लगने वाले आदमी को थाना ले जाने की क्या आवश्यकता है साहब? गोली लगे आदमी को तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। और एक विडंबना सुनिए उसके साथ साहब, इसमें मैं मुख्यमंत्री, दूसरे की बात छोड़िए, मैं अब केवल मुख्यमंत्री की बात करूं। जिस दिन का उसका वीडियो वायरल है, ये बेड पे सोए हुए हैं, उसी दिन सभा होती है मुख्यमंत्री जी के विक्रम के आसपास किसी काराकाट जगह पर। उस सभा में मुख्यमंत्री जी अपने से कहते हैं कि मैंने एक वीडियो देखा, मैं चकित हो गया कि मेरे राज्य में पुलिस को कोई ऐसे कैसे धमका सकता है। तब डीजीपी साहब द्वारा हमको बताया गया कि मानसिक रूप से कमजोर है, उसको पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला में भेज दिया गया। कुछ इनका मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया का बयान है साहब। अब उसके बाद उसी दिन वो बच्चा रात को वीडियो बनाता है, अपने सोशल साइट पे उपलब्ध होगा या खत्म कर दिया गया है पता नहीं, लेकिन कुछ लोग उसको आप जानते हैं कि रखे होंगे। तो उसमें वो कहता है, ए पागलो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो सम्राट चौधरी, मैं अपने छत पे खड़ा हूँ
और तू बिहार का मुखिया होकर कह रहा है कि मैं जेल में हूँ, मानसिक प्रयोगशाला में हूँ। तो मैं पागल हूँ कि तुम पागल हो? तुम सरकार के कैसे मुखिया हो? और तुम पुलिस के भी मुखिया हो, गृह मंत्री हो, तुमको पता नहीं है कि मैं अपने छत पे खड़ा हूँ? और तुम कहता हो स्टेज से, जनता को क्यों धोखा दे रहे हो? पहला वीडियो है। दूसरी वीडियो, जिस दिन उसकी हत्या होती है साहब, उस दिन का भी वीडियो मुख्यमंत्री साहब का देखिए, कितनी बड़ी विडंबना। उस दिन फुलवारी के आसपास उनकी सभा होती है पटना आसपास में, उसके हत्या के 1 घंटे बाद का वीडियो है या 2 घंटे बाद का वीडियो है। हत्या तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास हुई है और उनकी सभा होगी तो 11-12 बजे के आसपास, मुझे नहीं पता कितने बजे थी, जैसा कि वीडियो चल रहा है उसमें भी उठा रहे हैं इसी बात पे। या तो बिहार के मुखिया, जो बिहार पुलिस के भी मुखिया है, गृह मंत्री भी है, उनकी पुलिस उनको सच्ची बात नहीं बता रही है, या उनको सच्ची बातें पता है, जैसा भरत कह रहा था तैसा वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दोनों में से एक बात तो सत्य होगी साहब। और उसके बाद 7 दिनों के बाद हमारे आवेदन पर, जिस दिन हम लोग आवेदन दे रहे हैं उस दिन पीटा जाता है, हम लोग को मारा जाता है, हम लोग के ऊपर केस किया जाता है, मेरे ऊपर भी, अन्य ग्रामीणों के ऊपर भी। अन्य जगह से केवल ग्रामीण ही नहीं थे उस मामले में, तो नेशनल मीडिया के सामने सारा मामला था और सब कुछ होता है और पुलिस लिपाप होती थी। अब नया से खबर सुनिए साहब, एसपी साहब आते हैं इस मामले में, माता बार आरोप लगा रही है, स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आप एसपी साहब कह रहे हैं, बात सुन ही रहे हैं। उसके बाद 1 दिन पहले जो आयोग आता है, उसके 1 दिन पहले रात को 1:30 बजे साहब आते हैं, 2 बजे वीडियो साक्ष्य है साहब, सोशल मीडिया पे है। उनके साथ एक महिला सिपाही भी नहीं होती है सिपाही। उस मृतक के परिवार के पास अब रात के 1 बजे बिना किसी महिला सिपाही के जाते हैं और उसी दिन उसके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि एसपी साहब उसको धमका रहे हैं। और दूसरे दिन जो आयोग गठित है, उस आयोग के साथ भी एसपी साहब आते हैं। इस आयोग को कितना सही माना जाए, कितना विश्वास किया जाए साहब इस आयोग को। और रिटायर्ड जज साहब कैसे होते हैं साहब, उन लोगों को सांसद नहीं बनना है क्या साहब? लोगों को भी सांसद बनना है, को बना दिया जा रहा है। ये तो रिटायर है साहब, इनको ऑफिस मिलेगा, वो ऑफिस कई सालों तक चलेगा, स्टाफ मिलेगा, अमला मिलेगी, गाड़ियां मिलेगी। और उन साहब का वक्तव्य सुन लीजिए, वीडियो में सारा कुछ है, उनके बात करने का लहजा सुन लीजिए। जो साहब आयोग से बनाए गए, हम तो श्रीमान हैं, हम श्रीमान के खिलाफ अब तो न्यायालय हो गए हैं, तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन सारा कुछ है साहब। हम लोगों का एक ही मांग है साहब कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से स्पीडी ट्रायल करते हुए पूरे देश की जनता, आप तो कहाँ से आए साहब बताइए, इतनी दूर से साहब आप आए हैं, यानी पूरे देश की जनता इस बात को जान गई है, पूरे देश की जनता इस न्याय की मांग कर रही है। लोगों का विश्वास व्यवस्था से हट रहा है, तो आप नजीर पेश कीजिए। न्यायालय छोड़ के किसी की चीज पे तो किसी का भरोसा रह नहीं गया। न्यायालय को स्वतः हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले को एकदम स्पीडी ट्रायल के हिसाब से सुन के इसको नजीर की तरफ पेश कीजिए कि पूरी जनता में फिर से व्यवस्था का राज कायम हो। और नहीं तो जब बांध टूटेगा ना साहब, बांध टूटने के बाद कुछ बचता उचता नहीं है, सबका घर उजड़ जाएगा साहब, चाहे कितने भी ऊंचाई पे बनाओ। तो इस बांध को रिपेयर कर लिया जाए टूटने से पहले साहब, तो सब कुछ बच जाएगा। और नहीं तो होना वही है जो किसी ने रचित रखा है, बाकी जो हरि की इच्छा। गलत हुआ है, रात में बिना प्रायर नोटिस के रात के 1:30 बजे पुलिस या एक आदमी क्यों आता है, उनके ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए। बिना प्रायर नोटिस के कोई पुलिस स्टाफ आता है मेरे घर में क्यों आएगा, जबकि अब वो है नहीं, सब लोग इनके साथ पीड़ित है, रात में लॉक किया होगा, आया होगा, उनको आना भी होगा तो नोटिस देना चाहिए था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो भी एक क्राइम है कि नहीं? कोई भी पुलिस, हम भी मान लीजिए मैं पुलिस हूँ और बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी के घर में पूरी रात्रि में हम 1:30 बजे जा रहे हैं और फिर अगले दिन वही आदमी वो SIT है जिसके साथ आ रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सारा कुछ धज्जियां उड़ाया जा रहा है। कहने की बात नहीं है साहब, सोशल मीडिया पे सारा चीजें। भारत जी ने बोला था कि हमारा मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम रहे या ना रहे, हमारा मोबाइल हमारे घर वालों को अभी तक दिया नहीं गया। अब दूसरी बात, अरे मोबाइल दे देंगे साहब, मोबाइल दे देंगे साहब, तो साक्ष्य तो सामने आ जाएगा ना। जी साहब, मिलवाइए, आप लोग मिलवाइए।
बता दिया थोड़ा अपने साइड में जाइए आप लोग। भाई जी थोड़ा साइड में दिखाई क्या रहे हैं? अरे हरियाणा से चल के आए हैं। नहीं सर, हरियाणा वाले सर को दिखाई दो। थोड़ा साइड हो जाइए आप। फिर आप लोग आ जाइएगा, थोड़ा सर को मिल जाएगा। बाहरियाँ निकल जाती हैं। हमें आदमी भीड़ बजाना हरियाणा से विधायक जी हैं कांग्रेस के, चल के हरियाणा से आए हैं, इसीलिए लग गया चोट, बताइए बूढ़ मार है, कोई जवान भी नहीं, बूढ़ मार को बताइए गोली मार दिया गया, माँ वहाँ पर छिपटा रही है, मैंने माँ बेटा से मिलने नहीं गोली दिया जा मारने रहा के बाद मिलने भी नहीं दिया गया है ना। बताया गया कि कहाँ हम लोग ले जा रहे हैं, कुछ नहीं। जब पटना से आ रहा है कि वो नहीं रहे हैं, वो भी वो लोग थाना के जितने लोग थे हम लोग को नहीं बताए थे। उसी दिन मेरे पापा को 6 बजे बुला करके उनको बंधक बनाने लगे थे। हाँ, इन पापा को नहीं पता था कि वो लोग हमको वहाँ बंद करने वाले थे। उसी बोले थे कागज करवाई है, वहीं पूरा करना है। पापा जी गए,